तो फिलहाल मैं हूं अभी मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे और लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि मैंने बहराइच से नेपालगंज रोड तक की मीटर गेज की यात्रा आपको दिखाई थी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। और उससे पहले बरेली से पीलीभीत होते हुए मैलानी पहुंचा था मैं और वहीं पे अपनी जर्नी ख़त्म की थी। और आज यहीं से जहां पे आपको ब्रॉड गेज और मीटर गेज दोनों ही ट्रैक्स देखने को मिल जाएंगे, यहाँ से एक और नई जर्नी शुरू करने वाला हूँ मैं। पर कहानी शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज आपको इस एपिसोड में क्या देखने को मिलने वाला है। ये चोट लगी क्या आंटी आपको? उसमें एक अच्छाई थी कि गाड़ी लेट नहीं होती। अच्छा, उसमें गाड़ी लेट नहीं होती थी बिल्कुल। अगर 15 मिनट लेट हो गई तो फिर समझ लीजिए कि बहुत लेट हो गई। अच्छा, तो ये देखिए बिल्कुल हम नेपाल बॉर्डर के बहुत ही करीब से गुजर रहे हैं। तो बिल्कुल सबसे करीब है ये नेपाल बॉर्डर के ये वाला एरिया। तो आज का रूट बहुत ही सिंपल होने वाला है। मैं मैलानी से लखनऊ पहुंचूंगा मैलानी गोरखपुर एक्सप्रेस से, और लखनऊ में स्टे करने के बाद सुबह सुबह गोंडा बलरामपुर होते हुए बिल्कुल कॉर्नर रूट नेपाल के बॉर्डर का होते हुए मैं पहुंचूंगा नकहा जंगल, जो कि गोरखपुर के पास का एक स्टेशन है। तो ये है जनरल क्लास और ठीक ठाक भरा हुआ है। इधर भी मनचाही सीट जो है ये खाली है आई गेस। अपनी सीट जो है चेंज कर ली मैंने, क्योंकि यहाँ मुझे एक अच्छा ऑप्शन दिख रहा था। ये देखिए यहाँ आराम से बैठ सकता हूँ मैं। बढ़िया, ये सीट अच्छी है। चलिए बढ़िया, मतलब आराम सीट जो है वो मिल गई थी और अपना डिपार्चर जो है बिल्कुल ऑन टाइम हुआ है यहाँ से। अब मैं इस तरफ से डिपार्चर जो है वो तो दिखा ही सकता हूँ, लेकिन मेरा मन है कि इंस्पेक्शन कार है मीटर गेज का, बिल्कुल एयर कंडीशन इंस्पेक्शन कार है वो। ये देखो आप, ये है स्पेशल कोच। मेरे ख्याल से ये जो टूरिस्ट ट्रेन है ना उसके कोचेस लग रहे हैं मुझे, जो कि बिया स्टेशन के बीच में चलता है आई गेस। यार ये वाला एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का है। पूरा देखो ये मतलब शायद टूट चुका है ये, जिस कारण से इतना स्पेस जो है वो देखने को मिल रहा है। पर क्या क्या बढ़िया स्पेस इसमें दिख रहा है मुझे। ये तो बिल्कुल पीओएच वाले जो कोचेस है वो लग रहे हैं, बिल्कुल नए नए कोचेस लग रहे हैं। ये पीओएच होकर के आए होंगे। अब ये मतलब अच्छा है, मैं बहुत टाइम बाद ऐसा फील हो रहा है कि जनरल क्लास में ट्रैवल तो कर रहा हूँ, पर बिल्कुल ये मेरी रिज़र्व बर्थ लग रही है, बिल्कुल स्लीपर क्लास वाली बर्थ लग रही है। और बढ़िया पूरा बड़ा विंडो, ठंडी हवा जो है वो चल रही है, बढ़िया जंगल वाले व्यू जो वो देखने को मिल रहा है। ये तो मतलब अगर ऐसी जर्नी करनी हो ना तो फिर एयर कंडीशन कोच में भी शायद ऐसा फीलिंग जो वो नहीं आ पाएगा। ये फील जो है सबसे बेस्ट है। पर पता है कि ये बहुत देर तक नहीं होने वाला, ये सिर्फ कुछ देर तक रहता है, लेकिन अगर ऐसी जर्नी करना हो तो वाकई बहुत बढ़िया लगने वाला है। और रात की जर्नी तो स्पेशली बहुत अच्छी होती है। पता नहीं कौन सा स्टेशन है, पर यहाँ पे काफ़ी लोग चढ़ गए। तो ये स्टेशन है गोला गोकरनाथ। क्या पीसफुल स्टेशन है, मतलब बढ़िया यहाँ बैठे हो ऐसे ही, मतलब अगर कभी आप ट्रैवल भी नहीं कर रहे हो, बस स्टेशन पे ऐसे बैठे हो पीसफुली, तो भी अच्छा लगता है। बिल्कुल मैं एक पावर नैप ले रहा था और जैसे ही उठा तो हमारी ट्रेन लखीमपुर खीरी रेलवे स्टेशन पहुंच रही थी। और ये इस रूट का बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है।
एक चीज़ तो है कि जब शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रेन होती है ना तो उसमें रश थोड़ा सा कम होता है, मतलब जनरल क्लास में उतनी भीड़ नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेन जो होती है और बिल्कुल वो मेन सिटी से गुजरती है ना, उसमें गज़ब का ट्रैफिक होता है, गज़ब लोग जो ट्रैवल करते हैं उसमें। वैसे अगर नॉर्मल कोई ट्रेन होती जिसमें बहुत ज़्यादा रश होता ना, ऐसे मैं फ्रीली वॉक नहीं कर पाता। ये पूरी गैलरी जो है वो जैम पैक रहती है, लेकिन आराम से मैं वॉक कर पा रहा हूँ। और नॉर्मल डेज में वॉशरूम तो यूज़ करना बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क होता है, लेकिन फ़िलहाल सोच सकता हूँ कम से कम वॉशरूम जाने का, क्योंकि इसमें उतना रश नहीं है। तो ये चीज़ है। तो फ़िलहाल सीतापुर जंक्शन पहुंचने वाले हैं, और सीतापुर पहुंचने से पहले एक खूबसूरत कर्व जो है वो देखने को मिलता है। बहुत ही खूबसूरत कर्व है। दिन में होता तो मैं ज़रूर सबको दिखा पाता अच्छे से, पर जस्ट आप लाइटें देखो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, प्लेटफॉर्म जो है वो उस तरफ आया है, बाकी इस तरफ कोई तो ट्रेन खड़ी है। अराइवल ठीक से आपको दिखा नहीं पाऊँगा मैं तो भूल गया था कि जनरल क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं हम। रवि भाई तो आ भी नहीं पाए होंगे। सोचा बाहर जाने के लिए, पर लोगों ने जो है वो अंदर भेज दिया मुझे। बहुत मुश्किल है। बाकी अगर बात करूँ मैं सीतापुर की, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और जंक्शन इसलिए है क्योंकि एक लाइन इधर से हमारे यानी कि ये मैलानी वाली लाइन जो है वो हो गई। एक लाइन यहाँ से निकलती है बुढ़वाल की तरफ, जो कि आगे निकलती है गोंडा की तरफ। तो ये लाइन जो है वो मैं कल आपको दिखाऊंगा, कल कवर करूँगा उसको। बाकी यहाँ से एक लाइन जो है वो सीधा निकलती है लखनऊ की तरफ, जब हम जाने वाले हैं। और एक लाइन यहाँ से मेरे ख्याल से निकलती है बालामऊ की तरफ। तो ये सारी लाइनें जो हैं वो यहाँ के मिलती है, और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और काफ़ी बड़ा जंक्शन है। मतलब इतनी सारी लाइनें जो है वो निकलती हैं यहाँ से। बाकी एक चीज़ है कि मुझे आइडिया नहीं था कि हमारी ट्रेन जो है वो डाइवर्टेड है। अभी मैं देख रहा हूँ तो हमारी ट्रेन जो है वो डाइवर्टेड है, मतलब तो डालीगंज से ट्रेन जो है वो डाइवर्टेड है टूवर्ड्स बादशाह नगर ट्रेन जाएगी। लेकिन लखनऊ जंक्शन और लखनऊ सिटी जो है वो हम मतलब फ़िलहाल अभी जो है वो ट्रेन कैंसिल है उस रूट के लिए। चलो भाई, मैं उतर रहा हूँ डालीगंज रेलवे स्टेशन, और ये देखो भाई बिल्कुल प्लेटफॉर्म ठीक से बना भी नहीं है, और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये रूट पूरा। और ये देखो लोग यहीं से अब वापस जा रहे हैं। तो लखनऊ पहुंचने के बाद मैं करता हूं आराम, और सुबह सुबह निकल जाता हूं गोमती नगर रेलवे स्टेशन के लिए। तो फिलहाल अभी मैं पहुंच रहा हूं गोमती नगर रेलवे स्टेशन। बिल्कुल अंडर कंस्ट्रक्शन रेलवे स्टेशन है ये। और तो फिलहाल मैं हूं अभी गोमती नगर लखनऊ में, और जो पिछला व्लॉग था वो मेरा ख़त्म हुआ था लखनऊ में ही, जब मैं मैलानी से लखनऊ पहुंचा था। और आज की जर्नी हम करने वाले हैं लखनऊ से गोरखपुर के पास नकहा जंगल के पास। और ये जो रूट है ना, ये थोड़ा सा अलग है। अगर नॉर्मली ट्रेन्स को गोरखपुर जाना हो तो ये गोंडा बस्ती वाला रूट लेकर के पहुंचती है वहाँ पे। लेकिन आज हम ट्रैवल करने वाले हैं यहाँ से गोंडा ज़रूर जाएंगे, लेकिन गोंडा के बाद हमारी जो रूट है ना वो अलग होने वाला है। वहाँ से हम बलरामपुर सिद्धार्थनगर होते हुए पहुँचेंगे नकहा जंगल, जो कि गोरखपुर के पास का स्टेशन है। तो ये हमारा कुछ रूट होने वाला है आज का। और आज हम ट्रैवल करने वाले हैं इस गोमती नगर नकहा जंगल इंटरसिटी एक्सप्रेस में। हालांकि ये इंटरसिटी एक्सप्रेस ज़रूर से है, लेकिन इसके सारे जो कोचेज़ हैं वो अनरिजर्व्ड हैं, सारे अनारक्षित कोचेज़ लगे हुए हैं। चलिए, डिपार्चर का संकेत हो चुका है। थोड़ा गंदा ज़रूर सा है ये कोच, लेकिन हाँ मुझे मेरी मनचाही सीट जो है वो मिल गई, यानी कि ये इमरजेंसी विंडो वाली। बिल्कुल अपने तय वक्त पे निकलने की संभावना जो है वो बन रही है अपनी। यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है बरौनी बांद्रा टर्मिनस। अवध एक्सप्रेस।
फ़िलहाल अपना अराइवल हो रहा है बाराबंकी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, और कोई तो ट्रेन जो है वो क्रॉस भी कर रही है मेरे ख्याल से इसको। नहीं, शायद ये भी रुकने वाली होगी। अच्छा, ये तो अपनी वाली गाड़ी है। सुबह नहीं, ये रात में निकली होगी और मैलानी पहुंचना होगा इसको आज। काफ़ी लोग जो है वो बैठने वाले हैं यहाँ से। चलो भाई अपने सीट पे चलते हैं, क्योंकि इतने सारे लोग जो हैं वो बैठने वाले हैं। मैंने उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी कि इतने लोग जो हैं वो आएंगे यहाँ से। मतलब सावन तो बीत चुका है, फिर ये कैसी भीड़ है? ये दुखरा नाथ मंदिर है एक शंकर जी का, हम लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से जल अर्पित करने के लिए शंकर। ये कहाँ पे है? ये गोंडा के पास, करनलगंज के पास है। सब लोग गोंडा उतर जाएंगे, सारे लोग? तो जनरल ट्रिप करने का एक नुकसान ये है कि आपको अपनी नींद जो है वो जो त्यागनी पड़ती है। रात में लेट सोया और सुबह जल्दी उठ कर ट्रेन पकड़ी, इस कारण से नींद जो ठीक से पूरी तो नहीं हुई है, हल्की नींद आ गई। और जैसे नींद खुली, हमारी ट्रेन जो थी वो बुड़वल जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है इस रूट का। चलो भाई थोड़ा सा, तो यहाँ से सीतापुर की लाइन अलग हो जाती है, बाकी इसीलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है। तो फिलहाल अभी स्किप कर रहे हैं चौका घाट रेलवे स्टेशन को, और जस्ट इसके बाद विशाल घाघरा नदी पे बना हुआ ब्रिज जो है वो क्रॉस करेंगे हम। और वाटर का लेवल देखो आप, कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है। और ये कौन सी ट्रेन क्रॉस हो रही है? मेरे ख्याल से जननायक एक्सप्रेस होगी ये। दरभंगा अमृतसर जननायक एक्सप्रेस। और इसी क्रॉसिंग के लिए हमारी ट्रेन यहाँ पे रुकी हुई थी, और जैसे ही ट्रेन क्रॉस हुई उसके बाद से हमें सिग्नल मिल चुका है। अब हमारे बहुत आदमी बैठे, कहाँ थे ये लोग? और जितने भी श्रद्धालुगण थे सभी लोग शायद यहाँ पे ट्रेन को डिवोट करने वाले हैं। ये तो बहुत गलत बात है, मतलब चलती ट्रेन से क्यों उतरना है? जब ट्रेन यहाँ रुकने ही वाली है तो चलती ट्रेन से क्यों उतरना है? आंटी बिल्कुल गिरते गिरते बची वो। और ये दादाजी भी ऐसे चलती ट्रेन से उतरने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत लोग मना कर रहे हैं, लेकिन इनको देखो बिल्कुल, ये देखो अंकल ने मना किया भी किया। मतलब ये बहुत अजीब बात है कि ट्रेन रुकने वाली है और आप चलती ट्रेन से उतर रहे हो। उधर मैंने आंटी को भी देखा, वो बिल्कुल चलती ट्रेन से कूद गई वो। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो।
मतलब क्यों ऐसा क्यों करना है भाई, ऐसा क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों है? जब ट्रेन अभी रुक गई ट्रेन, बताओ, और कूदना क्यों है, समझ नहीं आया मुझे। चोट लगी क्या आंटी आपको? नहीं चोट। चलती ट्रेन में क्यों कूदना है? उतर रुक तो रही थी ट्रेन ना, बताओ क्यों कूदना है बताओ। बस दो सेकंड में बताओ रुक गई गाड़ी, आपको इसमें कुछ हुआ था आपको क्या करती बताओ आप? सही बात है भैया कि मतलब गलती 2 सेकंड में गाड़ी रुकी है और क्यों कूदना है फालतू में? सच में ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि ऐसा करने की ज़रूरत क्यों है, जब ट्रेन अभी रुकी और उसके बाद से मतलब फालतू में लोग उन्होंने ऐसे छलांग लगा दी। एक आंटी एक और कूदी, हालांकि वो तो बच गई, लेकिन इनको जो है चोट लगी है, गिर गई है। आंटी को जो पीले फूल थे ना ये तोड़ने थे और इसके पास ही कूदना था ताकि जल्दी से वो फूल तोड़ सकें और ताकि ख़त्म ना हो पाए फूल, तो इसलिए उन्होंने छलांग लगा दी ये देख करके। पर गलत बात है, मतलब बताओ ये फूल के चक्कर में उनके साथ अगर कुछ बड़ा हादसा हो जाता फिर बहुत दिक्कत होती। चलो फिलहाल अपना डिपार्चर हो चुका है करनैलगंज रेलवे स्टेशन से, और इसके बाद अब सीधा अपना हॉल्ट जो है वो बड़ा स्टेशन जो है वो गोंडा होने वाला है, तो वहाँ आपसे मिलता हूँ मैं। ये देखो ये WDG4 जो है ये दिखा मुझे एक अलग लिवरी में, और गोंडा ना पहले एक बढ़िया डीजल लोकोशेड हुआ करता था और यहाँ डीजल लोकोमोटिव्स की भरमार हुआ करती थी, लेकिन अब जाने कहाँ गए वो दिन। ये अच्छी बात है कि ट्रेन बिल्कुल खाली रहती है और आराम से जर्नी जो है वो चल रही है, और पैर फैला के आराम से बैठ भी सकता हूँ और स्टेशन पे नीचे उतर सकता हूँ, ये अच्छी बात लगी मुझे। तो जब आप ट्रैवल करते हो ना बिल्कुल कॉर्नर रूट पे मेन लाइन से हट करके, तो जनरल क्लास में उतनी भीड़ जो है वो देखने में मिलती है। हाँ भीड़ होती है जब कोई स्पेशल ओकेजन हो, मेला हो, कोई फेस्टिवल हो, तो फिर भीड़ होती है, लेकिन ऐसे अगर देखा है तो नॉर्मली भीड़ नहीं होती है। बाकी गोंडा की अगर बात करूँ मैं, तो गोंडा जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो सीधा निकलती है बहराइच की तरफ, और बहराइच से नानपरा जो है वो पूरा ब्रॉड गेज का तैयारी जो है वो चल रहा है। ब्रॉड गेज की लाइन जो है वो बिछाई जा रही है वहाँ पे, जिसकी मैंने जर्नी आपको लास्ट वाली वीडियो में दिखाई थी। बाकी यहाँ से एक लाइन जो है वो सीधा निकलेगी गोरखपुर की तरफ, और ये बिल्कुल शॉर्ट रूट है गोरखपुर के लिए, लेकिन हम जो है वो थोड़ा घूम करके जाने वाले हैं। और इस दौरान क्या होगा कि बिल्कुल नेपाल बॉर्डर के बहुत ही करीब से, मतलब इतने करीब से गुजरेंगे ना कि आप लिटरली नेपाल बॉर्डर को देख सकते हो अपनी आंखों से। और वैसे बॉर्डर कोई होता नहीं, फेंसिंग कुछ होती नहीं नेपाल बॉर्डर में, लेकिन अगर मील का पत्थर जो है वो देखने को मिल गया या फिर कुछ अगर गेट वेट देखने को मिल गया, ज़रूर से आपको दिखाऊंगा मैं। तो बिल्कुल नेपाल बॉर्डर के करीब से गुजरने वाले हम, ये जर्नी होने वाली है। वैसे खाने पीने का ऑप्शन तो आपको यहाँ मिल जाएगा देखने को, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, बहुत सारा आइटम यहाँ पे मिल जाएगा। समोसे बड़े अच्छे लगे थे, लेकिन आज मैं कुछ खाने वाला नहीं हूँ, फ्रूट जो है सिर्फ वही खाऊंगा मैं। तो समोसे पकौड़ी ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ना वो मैं थोड़ा अवॉइड करूँगा इस जर्नी में। इस जर्नी में क्या मतलब मोस्टली आगे हमारी जर्नीज़ में अवॉइड करने वाला हूँ, क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तभी आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हो। और इस तरफ से जो बस्ती की लाइन है वो हमसे अलग हो जाती है। ये भी लाइन हालांकि गोरखपुर निकल जाएगी, लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट रूट यही होने वाला है, लेकिन हम थोड़ा लॉन्ग रूट हो करके थोड़ा घूम करके जा रहे हैं गोरखपुर। तो ये गोंडा के बाद एक इंडिया थ्रू करके रेलवे स्टेशन है, और वैसे मैं स्टेशन दिखाने वाला नहीं था आपको, पर बहुत देर से बैठा हुआ था और करीब 1 घंटे हो चुके हैं। ट्रेन यहीं पे खड़ी है घंटे से, 7.5 घंटे की जर्नी जो है वो कहीं 8.5 घंटे की ना हो जाए।
तो ये थी गोरखपुर पनवेल एक्सप्रेस और इसके लिए इतने देर से 1 घंटे से रोका गया था यहाँ पे। और जैसे ही गोरखपुर पनवेल यहाँ से गुजरी उसके बाद अपना भी तुरंत डिपार्चर हो गया यहाँ से। तो उसी के लिए इतना देर से ट्रेन रुकी थी, मतलब समझ नहीं आया। बलरामपुर में आराम से रुक सकते थे हम, इसके बाद का हॉल्ट बलरामपुर था। और फाइनली अपना अराइवल हो रहा है बलरामपुर रेलवे स्टेशन में। ये देखो यहाँ प्लेटफॉर्म की हाइट अच्छी थी, पर ये देखो ये मीटर गेज वाला प्लेटफॉर्म जो है वो फ़िलहाल अभी भी ऐसे ही है। और उस तरफ जो है वो कोई तो ट्रेन खड़ी है पहले से ही। ओह, सुशासन एक्सप्रेस, जिसका रेट शेयरिंग है डॉन्ड एक्सप्रेस के साथ। तो ग्वालियर बलरामपुर और ग्वालियर डॉन्ड के बीच में चलती है ट्रेन। तो इस ट्रेन का सुशासन एक्सप्रेस नाम इसलिए है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्म स्थल है वो ग्वालियर है, और बलरामपुर से उन्होंने पहली बार लोकसभा का टिकट जो है वो मिला था। लोकसभा में पहुंचे थे पहली बार 1957 में आई गेस, और इसीलिए ये इसका नाम सुशासन जो है वो रखा गया है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ कनेक्शन था, इसलिए ये ट्रेन जो है बिल्कुल उन्हीं की याद में चलाई गई है। बाकी चलो अपना डिपार्चर भी हो गया यहाँ से। मतलब ये कोई बहुत बड़ा स्टेशन नहीं है, बिल्कुल प्लेटफॉर्म की हाइट भी आप देखो तो कितना ज़्यादा छोटा है, और अभी भी काफ़ी डेवलपमेंट जो है इसमें होने बाकी हैं। और अभी फ़िलहाल हमारी ट्रेन राप्ती नदी के ऊपर से गुजर रही है। तो फ़िलहाल अभी अपना अराइवल हो रहा है तुलसीपुर रेलवे स्टेशन में। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं है। अगर बात करो उस रूट की तो गोंडा जो है वो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है फ़िलहाल इस रूट पे। और अपना अराइवल हो रहा है तुलसीपुर रेलवे स्टेशन पे। एक ज़माने में ये भी मीटर गेज का स्टेशन हुआ करता था। और सामने कोई तो ट्रेन खड़ी है यहाँ पे, पर मैं दिखा नहीं पाऊँगा आपको क्योंकि बीच में गुड्स ट्रेन जो है वो खड़ी है। तो फ़िलहाल दोपहर के 11:08 का वक्त हुआ है और अभी पहुँचे हैं तुलसीपुर रेलवे स्टेशन। और यहाँ से करीब 2 घंटे का सफ़र जो है वो और बचा हुआ है। 2 घंटे पहुँच जाएंगे मेरे ख्याल से। सर आपका नाम क्या है? डॉक्टर ब्रिजेश जायसवाल। तो सर जो है वो यहीं पे जॉब करते हैं और यहीं मिले मुझे, और उन्होंने बोला कि मैं आपके वीडियोस जो है वो देखता हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे प्यार देते हो अपना और पहचानते हो, तो काफ़ी अच्छा लगता है। सच में बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, आप मुझे कुछ बताए थे तुलसीपुर के बारे में कि कुछ किस लिए फेमस है, आप कुछ बताए थे? यहाँ पे 51 दुर्गा जी के जो 51 शक्तिपीठ पूरे भारत में जो पाए जाते हैं, एक शक्तिपीठ यहाँ तुलसीपुर में आपको देखने को मिलेगा, जो यहाँ से स्टेशन से मुश्किल से 2 किलोमीटर की दूरी पे मिल जाएगा। और ये काफ़ी फेमस है, लोग काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे शक्तिपीठ के दर्शन करने के लिए आते हैं। बाकी चलिए, अपना डिपार्चर तो हो चुका है तुलसीपुर से, और अब इसके बाद ना बेहद करीब से हम नेपाल बॉर्डर को देखने वाले हैं। हालांकि पता नहीं दिखेगा नहीं शायद, लेकिन बहुत ही करीब से गुजरेंगे हम। और जो बढ़नी स्टेशन है वो बहुत ही करीब होता है नेपाल बॉर्डर के। अच्छा, यहाँ पे ना एक बहुत ही जानकार व्यक्ति जो वो मुझे मिल गए, और आप मुझे बताएंगे सर कि ये आपने कभी ट्रैवल किया इस रूट पे, कभी छोटी लाइन पे? छोटी लाइन पे बहुत, मैं 22, 23, 24, 25 साल का था। अच्छा, और 30 साल तक हो गया, तब तक स्टीम इंजन चली गई। स्टीम इंजन चलती थी, और ये पूरा छोटी लाइन ही थी ना? छोटी लाइन थी। तो ज़माने में यहाँ से नेपाल की तरफ भी ट्रेन निकलती थी क्या? ट्रेन जरवा के लिए जाती थी। जरवा के लिए? जरवा स्टेशन था नेपाल से 5 किलोमीटर पहले एक जरवा स्टेशन था, वहाँ तक ट्रेन जाती थी। ये एक आध इंजन कभी आते थे स्टीम के बाद। अच्छा, एक इंजन 2 इंजन कई 8-10 दिन पे आते थे। उसके बाद में रेगुलर वो आने लगे। पहले जब छोटी लाइन में ट्रेनें चलती थी तो उस टाइम पे फ्रिक्वेंसी बहुत थी इस रूट पे, लेकिन बड़ी लाइन के बाद से फ्रिक्वेंसी जो वो उतनी तेज़ नहीं है। अच्छा, छोटी लाइन में जो सफ़र था वो तेज़ था कि अभी बड़ी लाइन में सफ़र तेज़ हो रहा है? नहीं, कुछ अंतर लग रहा है आपको? कुछ नहीं, इसमें सफ़र ठीक रहता है। अच्छा, ठीक रहता है समय। समय उसमें एक अच्छाई थी कि गाड़ियाँ लेट नहीं होती। अच्छा, उसमें गाड़ी लेट नहीं होती थी? नहीं, अगर 15 मिनट लेट हो गई तो फिर समझ लीजिए कि बहुत लेट हो गई। अच्छा, वाह। और आज के ज़माने में 15 मिनट लेट होती है तो हमको लगता है कुछ नहीं है, चलो ठीक है, बढ़िया है। 1 घंटे लेट होती तब लगता है कि हाँ अब लेट हुई है, और उस ज़माने में 15 मिनट लेट गाड़ी हुई तो लगा कि भैया बहुत ज़्यादा लेट हो गई।
तो ये तो आज पहली बार सुनने को मिल रहा है ऐसा कुछ कि पुराने ज़माने में ट्रेनें जो हैं वो टाइम से चलती थी। और बाकी दादाजी मुझे यहाँ पे ये बताने में लगे थे कि आगे वाले स्टेशन से ही जो जरवा की लाइन थी वो निकलती थी, नेपाल की लाइन जो वो निकलती थी। और ये देखो मेरे ख्याल से यही वो लाइन है जो कि नेपाल की तरफ निकली हुई थी। और अभी दादाजी मुझे जो टर्न टेबल था उसको दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे एक टर्न टेबल भी था पहले। खैर टर्न टेबल तो दिखा नहीं, पर ये बहुत अच्छा लगा देख करके कि दादाजी बिल्कुल अपने ज़माने की चीज़ों को इतनी एक्साइटमेंट से दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो बिल्कुल स्टेशन से नेपाल बॉर्डर यानी कि जरवा तक जो है वो लाइन जाती थी और उसके कुछ प्रमाण जो है मैंने आपको दिखाए और देख करके काफ़ी अच्छा लगा। और बस ये फील हुआ कि काश ये सब हमें देखने को मिलता। अब हो सकता है कि आने वाली जनरेशन जो है वो जो हमारी चीज़ें देखी हुई हैं शायद उनको देख करके बोले कि काश वो हमें देखने को मिलता। तो ये थोड़ा सा होता है, मतलब थोड़ा इमोशनल इंसान होता है, थोड़ा चाहता है कि हाँ वो कुछ पास की चीज़ों को देख पाए। और अगर बात ट्रेन्स की हो तो ऑब्वियसली मतलब ऐसा फील होता है कि काश जो पुरानी ट्रेन्स थी, जो पुराने मीटर गेज के ट्रेन्स थे, उनको हम और अच्छे से देख पाते। और ये है पचपेड़वा रेलवे स्टेशन और कहते हैं कि यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी ने काफ़ी समय जो है वो बिताया था यहाँ पे। तो ये जो पूरी आप उभरी हुई ये ज़मीन देख रहे हो ना, ये इस पे पहले मीटर गेज के ट्रैक्स हुआ करते थे पहले। क्या खूबसूरत लग रहा है। और वो क्या वो दिन होते होंगे जब इस पे मीटर गेज की ट्रेन जो है वो दौड़ती होगी। ये देखो आप ब्रिज उस ज़माने के। तो ये देखिए बिल्कुल हम नेपाल बॉर्डर के बहुत ही करीब से गुजर रहे हैं। इतना करीब है ये, पूरे नेपाल में वो सब चीज़ें हैं। तो बिल्कुल सबसे करीब है ये नेपाल बॉर्डर का ये वाला एरिया। और वो सब घर भी मेरे ख्याल से नेपाल में होंगे। वो इंडिया में क्या हो। ये देखो आप मीटर गेज के ज़माने के जो ब्रिज के पार्ट्स थे ना वो आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। और ये है बडनी रेलवे स्टेशन जहाँ से नेपाल का बॉर्डर बहुत ही करीब है। तो ये है बडनी रेलवे स्टेशन। और देखो यार आप मैप में बस देखो कि यहाँ से नेपाल बॉर्डर जो वो कितना करीब है। और बिल्कुल यहाँ से ना आप अगर बाहर निकलोगे तो मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर से भी कम का फासला होगा नेपाल बॉर्डर में। और यहाँ पे उस पार जो है वो कृष्णा नगर जो है वो करके एक कस्बा है जो कि नेपाल के अंदर आता है, वो नेपाल में है वो। तो ये वाला वो बॉर्डर है और यहाँ से भी आप नेपाल में एंट्री जो है वो ले सकते हो। तो बड़ा अच्छा लगा नेपाल बॉर्डर पे बिल्कुल यात्रा करके। और यही तो है, बिल्कुल आप कॉर्नर में यात्रा कर रहे हो। मतलब अगर मैं शायद इस ट्रेन में ट्रैवल नहीं करता ना तो मुझे इस रूट के बारे में उतना पता जो है वो नहीं चलता। काफ़ी बढ़िया है कि मैं इस रूट पर ट्रैवल कर रहा हूँ और कुछ अनएक्सप्लोर्ड रूट जो है ना, कुछ अनएक्सप्लोर्ड जो स्टेशन है उसको मैं देख रहा हूँ। और बस यही मेरा मकसद है कि इस वाले जर्नी में आपको ऐसा ही कुछ आपको दिखा पाऊँ, और वो भी जनरल क्लास में। बाकी चलिए सिर्फ 5 मिनट का उससे भी कम का यहाँ पे हॉल था और डिपार्चर हो गया अपना। और बडनी रेलवे स्टेशन के बाद अपना अराइवल हो रहा है सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन पे, जो कि इस रूट पे एक इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है ये। हालांकि ट्रेन यहाँ पे बहुत देर रुकी नहीं, सिर्फ 1 मिनट ट्रेन रुकी और डिपार्चर हो गया अपने यहाँ से।
जो आप लाइन देख रहे हो ना, यही लाइन नौतनवा की तरफ चली जाती है और बिल्कुल बॉर्डर पे जाती है वो। और इसका मतलब ये है कि हम आदर्श नगर जंक्शन जो है पहुंचने वाले हैं। तो ये है आनंद नगर जंक्शन रेलवे स्टेशन और यहाँ आते आते हमने करीब 290 किलोमीटर की जर्नी जो पूरी कर ली है। अभी भी करीब 30-35 किलोमीटर की जर्नी जो बची है हमारी यहाँ से नगहा जंगल के बीच में। तो ऑलमोस्ट जर्नी जो है वो कंप्लीट होने वाली है। दोपहर करीब 1 बज चुके हैं। और एक और चीज़ ये भी है कि ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो सीधा निकल रही है नौतनवा की तरफ। ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और बिल्कुल बॉर्डर पे वो रूट जाता है, वो भी वहाँ से सुनौली बॉर्डर जो बिल्कुल पास में है। बाकी बिल्कुल जो लोग नौतनवा से आ रहे हैं वो यहाँ आकर के गोंडा के लिए गाड़ी जो वो चेंज कर लेंगे और बाकी यहाँ से सीधे गोरखपुर की लाइन जो है वो भी निकली हुई है। हालांकि अब सारे जो एंड पॉइंट्स अगर मैं वो कवर करने लग जाऊँगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत टाइम लग जाएगा मुझे कवर करने में। तो जो मेन टर्मिनल्स है ना वो मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम एंड टू एंड आपको करके दिखाऊं। और बिल्कुल आज हम नेपाल बॉर्डर के बिल्कुल करीब से गुजरे हैं और ये रूट बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, सोचा कि आपको दिखाऊंगा ज़रूर से। और थोड़ा सा अनएक्सप्लोर्ड भी था, बहुत बार इस रूट से ट्रैवल नहीं किया है मैंने, शायद ये पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ मैं तो। और फाइनली अपनी जर्नी होती है ख़त्म, पहुंच रहे हैं अपने गंतव्य यानी कि नकहा जंगल रेलवे स्टेशन। ये भी पहले मीटर गेज का स्टेशन था लेकिन अभी देखो तो काफ़ी डेवलपमेंट जो है वो हो रही है यहाँ पे। ये है नकहा जंगल का पुराना प्लेटफॉर्म, हालांकि ये भी अब नया बन रहा है। और कोई दिक्कत ना हो तो हाँ, चलिए फाइनली ये जर्नी होती है अपनी ख़त्म यहाँ पे। तो फाइनली अपनी जर्नी होती है यहाँ पे ख़त्म और करीब 320 किलोमीटर की जर्नी को हमने 7.5 घंटे पूरा किया। हालांकि ये नॉर्मल इंडस्ट्री ट्रेन थी, उस हिसाब से काफ़ी ठीक ठाक आई है। अगर मेन लाइन पर गाड़ी होती तो ये 350 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में अराउंड 5 से 6 घंटे जो है वो लगते। बाकी यहाँ से मैं जाऊँगा गोरखपुर यहाँ से करीब 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे है, तो बाई रोड मुझे जाना पड़ेगा। हालांकि ट्रेन भी जाती हैं सीधे, बट फ़िलहाल मैं भी जाऊँगा बाई रोड और वहाँ से एक नई जर्नी जो है वो शुरू करूँगा। मोस्टली वहाँ से नरकटियागंज, रक्सौल और ये पूरा रूट जो है ये कॉर्नर वाला मतलब सीतामढ़ी वाला ये मैं ट्राई करूँगा जनरल क्लास में ऑब्वियसली, क्योंकि ये पूरा सीरीज़ जो है वो जनरल क्लास का ही होने वाला है। बाकी आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है? कभी कभी होता है कि थोड़ा बहुत थकान हो जाती है तो उतनी एनर्जी से बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन जोश जो है ना वो कम से कम दिमाग में भरा हुआ है कि हाँ ये चीज़ मुझे करनी है तो करनी है। आज जैसे थोड़ा सा थका देने वाला सफ़र ज़रूर से था, हालांकि भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं थी, लेकिन बहुत चीज़ देखने को मिली। मतलब ये पूरा मीटर गेज का सेक्शन जो है वो देखने को मिला, यहाँ तक पूरा मीटर गेज का लाइन जो फैला हुआ था। हालांकि आगे नॉर्थ ईस्ट तक भी मीटर गेज की लाइन जो है वो गई हुई थी। तो ये सब देख करके तो काफ़ी अच्छा लगा और नेपाल बॉर्डर के बिल्कुल करीब से हम गुजरे, तो ये भी एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। बाकी आप बताओ कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से आप मुझे बताओ। और अगर कोई आपका कुछ सुझाव सवाल कुछ भी होगा तो ज़रूर से मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल तो आज का सफ़र बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और नए सफ़र में, एक और नए जर्नल के सफ़र में इस सीरीज़ में। तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।